लड़कियों के कॉलेज के आगे मूंगफली बेची, डांस क्लास ज्वाइन किया और वहां से फिल्मों की दुनिया तक पहुंचे। 14 जून 2020 सिने प्रेमी बेवक्त दो अनमोल कलाकारों को खोने के गम से अभी ठीक ढंग से उभरे भी नहीं थे कि एक और कलाकार की मौत की खबर ने जख्मों को फिर से कुरेद दिया। सुशांत सिंह राजपूत के न रहने की खबर आई थी, सब सकते में थे। ऐसा लग रहा था कि मानो काल किसी चलचित्र के लिए बेहतरीन कलाकार एक के बाद एक चुन रहा था। 14 जून 2020 दोपहर तक सुशांत सिंह राजपूत नाम देश का सबसे बड़ा टीआरपी या व्यूज मैग्नेट बन गया था। आज हम सुशांत के पुण्यतिथि पर जिंदगी के पन्नों को फिर से पलटेंगे और दोहराएंगे सुशांत के जीवन के कुछ यादगार पल। पटना का गुलशन 21 जनवरी 1986 को पटना में जन्मे सुशांत 4 बहनों के इकलौते भाई थे। सुशांत नाम कागजों पर था, घर पर वो सबके लाडले गुलशन थे। लाड प्यार से पल रहे गुलशन का अपनी बहन की तरह ही पढ़ाई में खूब मन लगता था, इतना कि 7th क्लास में ही 10th तक का कोर्स कंप्लीट कर लिया था। दिन भर गुलशन पढ़ते थे तो खूब थे, लेकिन एक आंख घड़ी की सुइयों पर टिकी रहती थी। इंतजार रहता था कि शाम के 4:30 बजने का, क्योंकि 4:30 से 5:30 खेलने की मोहलत मिलती थी। पूरे दिन में असली आनंद उन्हें इसी 1 घंटे में मिलता था। सुशांत कहते थे कि एक्टिंग करके उन्हें वैसा ही आनंद आता है जैसे बचपन में 4:30 से 5:30 बजे के बीच आता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ाकू गुलशन को सिर्फ किताबें ही रिझाती थी। सुशांत शाहरुख के भी एकदम जबरा फैन थे। 6th में पहली बार दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखी तो पिक्चर का कुल एंड कल्चरल राज उनका फेवरेट बन गया। सुशांत ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि 90s का दौर था, हम पहली बार कॉक्सकैंस देख रहे थे, बड़े बड़े ब्रांड भारत आ रहे थे, मैं बहुत आकर्षण में था, साथ ही कंफ्यूज भी हो रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वेस्टर्न कल्चर को अपना लूं या अपने भारतीय कल्चर के प्रति वफादार रहूं। इस टाइम पे डीडीएलजे आई और राज ने दिखाया कि बियर पीना कूल है, लेकिन साथ ही उसने सिमरन के बाबूजी के मर्जी के बिना सिमरन को ले जाने से मना कर दिया। वहां एक अच्छा बैलेंस था। मुझे कैसा बनना है, शाहरुख खान ने यह कंफ्यूजन दूर कर दिया था। पटना में सुशांत का बचपन खुशहाल बीत रहा था, लेकिन 2001 में सुशांत की माताजी का अचानक देहांत हो जाता है। अपनी मां की अचानक से मौत होने की खबर सुशांत को गहरा सदमा में ले देता है। इतना गहरा सदमा कि 1 महीने के लिए अवसाद में चले गए। स्कूल के प्री बोर्ड्स के इम्तिहान छोड़ दिए। गहरे अवसाद के बीच सुशांत को अपनी मां की बहुत याद आने लगी, जो कहा करती थी कि जीवन में इतना कर लो कि कोई तुम्हें असफल न बोल पाए। मां की बातों को याद करते हुए सुशांत ने फिर से अपना रुख पढ़ाई की तरफ किया और इतनी मेहनत की कि ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्जाम में 7वां रैंक पास कर गया। कुछ वक्त बाद नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड भी जीत लिए। अब तक किताबों से इश्क फरमाते रहे, सुशांत कॉलेज में गए थे कि लड़कियों से थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहां भी उनके अरमानों पर पानी फिर चुका था। अब जैसा कि दस्तूर है कि जिसके कॉलेज में लड़कियां नहीं होती है वो दूसरों के कॉलेज में लड़कियां देखने जाते हैं। सुशांत भी अपने दोस्तों संग बन ठन के लड़कियां देखने पहुंच जाया करते थे। लेडी श्री राम कॉलेज और यहाँ मूंगफली वाले से पूरी मूंगफली की रेहड़ी खरीद कर खुद लड़कियों को मूंगफली बेच इंप्रेस करने की कोशिश में लगे रहते थे। सुशांत को लड़कियों की संगत पाने के लिए इतना डेडिकेटेड देख एक दिन उनके दोस्त ने कहा कि भाई मूंगफली बेच के कुछ नहीं होगा, लड़कियों से मिलना है तो कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लो। आजकल दिल्ली की सारी कूल लड़कियां डांस कर रही है। क्योंकि सुशांत आगे का सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर चुके थे तो वो बिना अपनी पढ़ाई का नुकसान किए डांस क्लासेस ले भी सकते थे। फिर क्या था, अगले ही दिन
पहुंच गए डांस एकेडमी। फ्रंट रो डांसर सुशांत ने सामक डाबर डांस अकादमी ज्वाइन कर लिया। लड़कियों की तलाश में डांस अकादमी गए सुशांत को नहीं पता था कि यहां से उनका जीवन बदलने वाला है। सुशांत डांस अकादमी में आए तो थे लड़कियों के पीछे धीरे धीरे सुशांत डांस अकादमी में आए तो थे लड़कियों के पीछे, लेकिन धीरे धीरे वो डांस के प्रति सीरियस हो रहे थे। बीतते वक्त के साथ उन्हें डांस करने में मजा आने लगा। कुछ टाइम बाद वो सामक स्पेशल पोटेंशियल बैच में आ गए। एक दिन सामक ने सुशांत से कहा कि सुशांत, तुम मेरे कोई बेस्ट डांसर नहीं हो, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशंस में कुछ बात तो है, इसलिए मैं तुम्हें फ्रंट रो के लिए चुनता हूं। तुम थिएटर क्यों नहीं ट्राई करते? सामक डाबर की सलाह पर सुशांत ने बेरी जॉन के 3 महीने के एक्टिंग डिप्लोमा कोर्स में दाखिला ले लिया। कोर्स खत्म होने पर उसके साथ के बाकी सभी लड़कों को सी ग्रेड मिला और उन्हें बी ग्रेड। बेरी जॉन के द्वारा दिए गए बाकियों से ज्यादा बी ग्रेड उन्हें काफी मोटिवेट किया। इस वक्त उन्होंने एक्टिंग की करियर बनाने का नक्की कर लिया। सुशांत भयंकर पढ़ाकू तो थे ही, तो एक्टिंग से जुड़ी लगभग हर किताबें पढ़ डाली। धीरे धीरे उन्हें यकीन होने लगा था कि वो एक्टर बन सकते हैं, और साथ ही उन्हें स्टेज पर रहना भी बहुत अच्छा लगता था। साल 2006 सुशांत ने इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में कोर्स कंप्लीट होने के सिर्फ 2 महीने पहले कॉलेज ड्रॉप कर दिया। और कॉलेज ड्रॉप करने की इस विस्फोटक खबर को जब अपने घर में ड्रॉप करने जा रहे थे, तो उन्हें पता था कि धमाका होने वाला है। सुशांत ने जब अपने पिता को इंजीनियरिंग छोड़ एक्टर बनने के लिए मुंबई जाने के बारे में बताया, तो सब शॉक्ड रह गए। सुशांत ठान तो चुके ही थे कि तो घर वालों की चुप्पी को ही अप्रूवल डिक्लेयर करके मुंबई रवाना हो गए। उस वक्त उनके पिता बहुत नाराज हुए। इंजीनियरिंग छोड़ सुशांत मुंबई आ गए। वर्सोवा में वह 1 रूम किचन किराया पर लिया, वो भी अकेले नहीं, 6 अन्य एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन सुशांत इस वक्त अपना स्ट्रगलिंग पीरियड नहीं बतलाते थे। वो कहते थे, मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा था, मैं उसी वक्त वो कर रहा था जो मुझे बेहद पसंद है। मैं थिएटर करता था, कास्टिंग के लिए जाता था, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए जाता था, एक्टर्स के पीछे बैकग्राउंड में डांस करता था, अपने रूममेट्स के साथ फिल्मों के बारे में बातचीत करता था। हाँ, इस बीच मुझे खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास एक ही प्रेशर कुकर था और उसी में दाल, चावल, सब्जी सब बनानी पड़ती थी। साथ में बर्तन धोने के बाद साथ बाकी काम भी खुद से करनी पड़ती थी, जो बेहद थका देने वाला था। लेकिन मैं इसे खेल का हिस्सा मानता था। आज भी जब मेरे पास पैसा, फिल्में, शोहरत सब है, तब भी मुझे इस काम के लिए उतना ही उत्सुकता होती है जितनी तब होती थी। मुझे एक्टिंग करना पसंद है, फिर वो चाहे थिएटर में हो, फिल्म में हो या टीवी पर हो। ट्रेन डांसर और मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस होने के नाते मेरे लिए कोई एक्शन या डांस फिल्म करना बहुत आसान होता। वो फिल्में पैसा कमा लेती, लेकिन पैसे या फेम के लिए मैं यहां नहीं आता हूं। मैं यहां हूं क्योंकि मुझे एक्टिंग करना पसंद है। सुशांत ने बतौर बैकग्राउंड डांसर फिल्म फेयर, आईफा अवार्ड में शाहरुख शाहिद के पीछे कई बार डांस किया। 2008 में पृथ्वी थिएटर में बालाजी टेलीफिल्म्स के कास्टिंग डिपार्टमेंट में एक शख्स ने सुशांत को किस देश में है मेरा दिल नाम का सीरियल में ऑडिशन देने को बोला। सुशांत ने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट भी हो गए। इस सीरियल में सुशांत की परफॉर्मेंस देख एकता कपूर ने सुशांत को अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट पवित्र रिश्ता ऑफर किया। हालांकि जीटीवी नए चेहरे की जगह एक एस्टेब्लिश चेहरा लेना चाहते थे, लेकिन एकता ने सुशांत को ही फाइनल किया। ये शो जबरदस्त पॉपुलर हुआ। सुशांत हिंदुस्तान के एक आदर्श बेटे और पति का प्रतीक बन गए।
तकरीबन 2.5 साल सुशांत ने पवित्र रिश्ता में मानव का रोल निभाया। 2011 में सुशांत एक ही किरदार करते करते उब गए और सीरियल छोड़कर अमेरिका जाकर फिल्म मेकिंग सीखने का फैसला लिया। इसी तैयारी में लगे थे कि कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने सुशांत को कायपोची ऑफर की और यहां से सुशांत का फिल्मी करियर शुरू हुआ। कई बड़ी फिल्में सुशांत ने की, लेकिन उससे ज्यादा फिल्में सुशांत ने छोड़ी भी। इस फिल्मों में जॉन अब्राहम के साथ बनी रोमियो अकबर वॉल्टर, संजय लीला भंसाली की रामलीला, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी के अलावा फितूर और हाफ गर्लफ्रेंड जैसी फिल्में शामिल है। सितारा सुशांत सिंह राजपूत अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने में बड़ी दिलचस्पी रखते थे। एक महंगा अति आधुनिक टेलीस्कोप खरीद रखा था जिससे रात में दूसरे प्लैनेट्स और चांद तारों को देखा करते थे। सुशांत के साथ सोन चिड़ैया में काम कर चुके मनोज वाजपेयी बताते हैं कि शूटिंग पर भी सुशांत टेलीस्कोप लेके गए थे और वहां वो सबको रात में तारे दिखाया करते थे। स्पेस फ्रेम यहां तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सुशांत ने चांद पर थोड़ी सी जमीन भी खरीद रखी थी। 2016 में उनकी चंदा मामा टूर के नाम से एक फिल्म भी आने वाली थी, जिसमें सुशांत एस्ट्रोनॉट के रोल में नजर आने वाले थे। रोल की तैयारी के लिए सुशांत नासा जाकर ट्रेनिंग भी शुरू कर दिए थे, लेकिन बाद में यह प्रोजेक्ट डंप कर दिया गया। चांद तारों को दूर से देखने वाले सुशांत शायद आज इनके बेहद करीब होंगे।